नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी मौजूद हैं। हम दोनों आप सभी के सामने लाइव और आज करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। अभी बता दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर कांग्रेस पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ में लगातार वो कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं और राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी है। बहुत सारे बातें उन्होंने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या कुछ उन्होंने कहा राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर और छत्तीसगढ़ में किस तरह से अपनी हुंकार उन्होंने भरी है और अपने जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अगर महिला आरक्षण बिल की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना की मांग राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी की बातों को सुनिए, उसके बाद हम सुनवाते कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। पहले सुनिए राहुल गांधी को आप। ये ओबीसी कितने हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी लगातार हल्ला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। अभी महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है उसमें कितना आरक्षण किसको मिलेगा उस चीज को लेकर, और लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा उस पर भी एक नजर डालिए। साथियों, मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। भाजपा सरकार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सच्चाई बन चुका है और कल ही हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी महिला, उन्होंने कल उस पर हस्ताक्षर करके अब उसको कानून भी बना दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। लेकिन आपको, खास करके माताओं बहनों को बहुत सतर्क रहना होगा। बहुत मुश्किल से इतना बड़ा पड़ाव हमने पार किया है। 30 साल से लटका हुआ था। आप सोचिए, 30 साल सरकारें आ गई, बोलती रही, नाटक करती रही, काम नहीं किया। कांग्रेस और इसके घमंडिया साथी, उनको लग रहा है कि मोदी ने क्या कर दिया। वो गुस्से से भरे हुए हैं। उनको लगता है ये सारी माताएं बहनें अब मोदी को ही आशीर्वाद देगी। उनकी नींद हराम हो गई है और इसके कारण, डर के कारण, अब वो नए नए खेल खेल रहे हैं। आपको मालूम है, न चाहते हुए भी उनको संसद में समर्थन क्यों करना पड़ा?
राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को सतर्क करते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं को अब बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये बिल पास हुआ है और महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। इस तरह की बातें कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में दहाड़ लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो। अगर इसका हम देखें तो अब प्रधानमंत्री मोदी, जैसे कि हमने पिछली बार भी बात किया था कि पिछले किसी भी मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी खुलकर चर्चा नहीं कर रहे थे और सिर्फ एक ही मुद्दा दे दिया था कि आपको इस मुद्दे पर ही बात करना है, तमाम मुद्दों पर बात करने की कोई जरूरत नहीं। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है नजर आ रहे हैं क्षेत्र में और खूब जमकर हुंकार भर रहे हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है, जब भी चुनाव होता है तो मोदी जो है सबसे आगे रहते हैं और हर जगह के चुनाव में आपने देखा होगा कि मोदी जो है धुआंधार जो है कैंपेनिंग करते हैं, हर जगह रैली करते हैं, वो करते आए हैं। तो उसी का नतीजा है। अब आप देखिए, अभी मध्य प्रदेश भी गए थे, कुछ मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का तो लगातार हो रहा है, अभी इनका चल रहा है। तो ये 3 स्टेट इनके लिए भी महत्वपूर्ण है और ये इस तरह से चलेगा। मुझे एक चीज नजर आ रहा है कि कहने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना में कहीं ना कहीं एक ये हो चुका है कि तेलंगाना आप रखिए कैसी इसलिए वहां उतनी चीजें सुनने में आपको नहीं मिल रही है। उतनी चहलकदमी नहीं नजर आ रही है अगर हम भाजपा की देखें तो। हाँ, तो इस तरह की चीज, क्योंकि केसीआर देखिए इंडिया गठबंधन में भी नहीं गए और कहीं भी नहीं है, मतलब वो इंडिया गठबंधन से एक दूरी बनाए हुए है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, मतलब ये अपना मानना है मेरा। हालांकि अब आगे देखते हैं। अब रही छत्तीसगढ़ और इनके जो राहुल गांधी के बीच जो रस्साकसी है, ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और इसमें होगा, लेकिन जिस तरीके से मुझे जो यहाँ नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बोला कि हमने जो है छत्तीसगढ़ को ये दिया, हमने इतने पैसे दिए और यहाँ पे काम हुआ, लेकिन जब तक केंद्र जो है वो दूर से नहीं, इस यहाँ पे सत्ता स्थापित करके, मतलब जब केंद्र की सरकार भी यहाँ की भी जब बनेगी, मतलब भाजपा की सरकार भी यहाँ बनेगी, तो हम आपको ज्यादा फायदा दे सकते हैं, जो डबल इंजन सरकार की बात कही। आज भाषण से एक चीज तो समझ में आ रहा था कि टी.एस. सिंहदेव का बोला वो बात, उन्होंने जो बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ की थी, इन्होंने कहा भी कि तारीफ जो जिस तरीके से हुई, उसका जो है भरपूर फायदा उठाने की कोशिश जो है वो नजर आ रही थी। तो ये है, और यही चीज है कि कभी कभी एक नेता जो है, चाहे वो जाने अनजाने, मुझे ये तो नहीं लगता कि जाने अनजाने में ही कही होगी, लेकिन जिस तरह से भी कही, उसका फायदा जो है आज मोदी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना फायदा होता है। और बाकी जो कहा जाए, जैसे राहुल गांधी ने जो मध्य प्रदेश में भाषण दिया है आज, जो है वो क्या जगह का नाम है, पिलाया कला, ये एक जगह है, विधानसभा क्षेत्र है जहां पे उन्होंने इस तरह का भाषण दिया है। इन्होंने पूरी तरह से आरोप जो है कि लगाया, शिवराज सिंह चौहान पे लगाया और भ्रष्टाचार का केंद्र बताया कि मध्य प्रदेश एक भ्रष्टाचार का पूरा केंद्र बना हुआ है जी। और जब पिछली बार जब चुनाव जीता था तो उस समय भी इन्होंने कहा था कि जिस तरह से कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे जी। और कमलनाथ की सरकार जब बनी तो पहले ही घोषणा में ये कहा गया कि किसानों के सारे कर्जे माफ हो जाएंगे, लेकिन बाद में ये सुनने में आया कि वो कर्जे सिर्फ अनाउंसमेंट हुए, लेकिन उनमें से इतने सारे चीजें थी कि वो माफ नहीं हुए थे। इस बार भी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कितने की माफ हुई नहीं हुई, लेकिन ये चीजें हुई थी, किसानों के लिए बात की गई, किसानों के लिए हुआ, लेकिन उसमें से बाद में ये सुनने में आया था। अभी उन्होंने कहा कि जो है हम आएंगे तो किसानों को जो फसल की कीमत नहीं दी जा रही है या बाकी चीजें नहीं हो रही है तो वो हम देंगे। एक्चुअली क्या है, किसान के साथ देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हर कोई किसान को इस तरीके से लेके चलता है कि एक तो बड़ा वो वोट बैंक किसान होते हैं, इस चीज से कोई मतलब इनकार नहीं कर सकता। दूसरा, किसान, बड़े किसानों को तो फायदा होता है, लेकिन छोटे किसानों को बहुत ज्यादा जो है वो उपज का फायदा नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत सारी सब्सिडी भी देते हैं। वैसे कंडीशन में अब जो है किसानों को लुभावनी चीजें देना, एक तरह से कहा जाए तो ये वोट बैंक की राजनीति हो गई है। और इसी कारण से अब देखिए, अब जहां पे भी चली जाए किसी भी स्टेट में जी बिल्कुल, किसानों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी फसल खराब हो जाए, तो कहने के लिए फसल बीमा है, लेकिन उसका जो नियम कानून इतने मतलब पेचीदा है कि वो फसल अगर खराब होती है तो उसके जो मुआवजे मिलने हैं वो ढंग से मिल नहीं पाते। अच्छा, दूसरा,
जो सब्सिडी दी जा रही है खाद पे या बाकी चीजों पे, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कटौती हो रही है। अब तो धीरे धीरे वो कम भी हो रहे हैं। अब तो खाद पे जीएसटी लगा दिए गए हैं, जो है जो इन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी का भी कहना, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए जो है दोनों, चाहे वो मोदी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, किसानों को लुभाने की कोशिश करते हैं। और हर कोई, आप जैसे देखिए मध्य प्रदेश में ये बोल रहे हैं, यही मोदी जी वहां क्या बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि किसानों का हक मार लिया। आपने पिछले बार भी भाषण दिया, उसमें भी वही बोला। तो दोनों नेता अलग अलग स्टेट में, जहां कांग्रेस की है वहां बीजेपी बोल रही है, जहां बीजेपी की है वहां कांग्रेस बोल रही है कि किसानों का हक मारा जा रहा है। ठीक है, और हम आएंगे तो आपको दे देंगे। समझना सिर्फ आपको है, ये मोदी क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस क्या बोल रहे हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि दोनों जगह किसान हैं, दोनों जगह अलग अलग जो है पार्टियों की सरकार है, और दोनों जब एक दूसरे की पार्टी में जा रहे हैं, मतलब स्टेट में जा रहे हैं, तो बात क्या कर रहे हैं कि किसानों को यहाँ हक नहीं मिला, हम आएंगे तो हक देंगे। आपको तय करना है कि वास्तव में हक कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और ये इस तरीके से चलती रहेगी। बिल्कुल, तमाम तरह की बातें अगर देखें प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में की कि उनकी सरकार नहीं है, कि इनसे तमाम योजनाएं जो है जारी की जाती है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ तक नहीं आती है। वो तब आएगी जब भाजपा का शासन वहां पर होगा। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर भी एक नजर डालिए। हमने मंजूर किए पैसे भेजे, कांग्रेस सरकार की वजह से या तो वो रुके हुए हैं या फिर बहुत देरी से चल रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में रोक टोक करने वाली कांग्रेस सरकार अगर यहां दोबारा आई तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। जरा जोर से बताइए, छत्तीसगढ़ का भला होगा, आपका भला होगा, यहां के युवकों का भला होगा, यहां की माताओं बहनों का भला होगा। साथियों, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी तब छत्तीसगढ़ के लिए, रेलवे के लिए, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखोगे? ऐसे नहीं सब लोग बताओ, आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, और आजकल जो इंडी अलायंस बना है ना, उनकी सरकार थी। रेलवे के लिए वर्ष में एवरेज औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। कितना? जरा फिर से बोलो, कितना? किसके समय में? किसके समय में? मतलब कि कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं एक वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब छत्तीसगढ़ का तो ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से बात करते हुए सामने आए हैं। और उधरी अगर हम बात करें, वहां के डिप्टी सीएम भी जिस तरह से तारीफ करते आए हैं। और अगर हम भूपेश बघेल की भी बात करें तो वो भी कहते हैं कि पिछले टाइम में अगर हम बात करें तो वो सारी योजनाएं नहीं ला पाते थे, लेकिन अब हम आए हैं तो हम केंद्र से सारी योजनाएं ला रहे हैं। वो एक तरफ भूपेश बघेल की बात और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। तो देखिए, ये इसी का तो फायदा मोदी जी उठा रहे हैं कि आपने तारीफ की है तब वो वही बात कह रहे हैं कि हम तो भाई देते हैं, हम तो देते हैं, लेकिन हम अगर हम आएंगे तो और ज्यादा देंगे। अभी जैसे रेलवे की बात कही कि पहले तो 336 करोड़ ही मिलता था, तो अब हमने बढ़ाया। तो ये चीजें ही अब राजनीति में चल रही है और यही चलेगी। दूसरा जो है सबसे बड़ा बात जो बड़ी कही कि महिला आरक्षण को लेके कि हमने तो भाई, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, अभी जो है हमने किया है। अब आप उनकी मजबूरी हो गई कि समर्थन देना। तो आप लोगों की ताकत के कारण ऐसा हुआ है।
तो देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अब इसी चीज पे राजनीति होगी। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि ओबीसी जो है लगभग जो है 50% हैं, लेकिन उनको जो मिल रहा है वो 5% बजट का मिल रहा है, बाकी तो जो है दूसरे ले जा रहे हैं। तो अब जो ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं अब है, अब सारी बातें वो विकास की चलती रहेगी, लेकिन हर देखिएगा आप रैली में जो है बात जो है घूम फिर के मोदी भी महिला आरक्षण की करेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से क्रेडिट लेना है, और राहुल गांधी बात करेंगे जातिगत जनगणना और 5% और ओबीसी की बात करेंगे। तो इसी तरीके से इन दोनों का खेल चलता रहेगा। लेकिन अब इसका कितना अगर हम लाभ देखें कि इनको कितना प्रॉफिट होता है इस चीज से, ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात, महिलाओं को सतर्क कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो महिलाएं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की महिलाएं तो कितना वोट देंगी भाजपा को और कितना वोट देंगी कांग्रेस को। देखिए ये चीजें अभी इतनी जल्दी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अभी सितंबर चल रहा है, अभी मोटा मोटी लगभग 1-1.5 महीना और बचा है। तो अभी क्योंकि देखिए इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें बहुत तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। हालांकि मोदी ने जिस तरीके से महिला आरक्षण को लागू किया, ये मैंने आपको बताया ना उस समय विशेष सत्र जब आया तो समझ में नहीं आ रहा था लोगों को क्यों हो रहा है, लेकिन अब जो है इस सबको समझ में आ गया कि सिर्फ महिला आरक्षण को लागू करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया था, बाकी सारी चीजें बहाना था। वो एक जैसे एक जाल बिछाया जाता है कि बाहर से दिखता कुछ और अंदर घुसते हैं तो पता चलता रही तो ये चीज है। तो वही था, बाहर से सारी चीजें अलग थी, अब लेकिन अंदर जाने पे पता चला कि ये तो महिला आरक्षण को लागू करने का ये तरीका था, क्योंकि 3 स्टेट में मोदी जी को ये नजर आने लगा कर्नाटक चुनाव के बाद से कि कहीं ना कहीं ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कहीं ना कहीं इनकी स्थिति खराब है, हार का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इन्हें एक विशेष मुद्दा चाहिए था। इस वजह से विशेष सत्र का आयोजन किया इसका नुकसान भी जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बीजेपी को हो रहा है। वो नुकसान क्या है कि महिला आरक्षण का क्रेडिट तो आप ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को इसके सामने खड़ा कर दिया है कि महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण दे, और दूसरा कि ओबीसी मतलब ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा उठा दिया है, तो ये जो है मुद्दा जो है कहीं ना कहीं नुकसान जो है नजर आएगा। हाँ, क्योंकि देखिए महिला आरक्षण को तो लेके आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जब जातिगत जनगणना और ओबीसी की जब बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं अब जातियां जो है वो बटेंगी। तो अब अभी देखिए इसी पिछली बार भी आए मोदी जी तो लगभग लबोलबाब यही था जो बातें कही। राहुल गांधी अब जहां भी जाएंगे लगभग यही सब बातें करेंगे। तो बातों में अब बहुत ज्यादा का अंतर मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कहा जाए कि बहुत अंतर है। और यही जो है ये कॉन्सेप्ट जो है 50% और 5% का कंट्रोल जो है यही बातें चलती रहेंगी, लेकिन देखना यह है कि इस पे किस तरह का समीकरण आगे बैठता है। कोई ना कोई मुझे लगता है कि जब तक कोई बड़े अब घटना नहीं घटती है या मुद्दा मोड़ा नहीं जाता है कुछ और पे, तब तक कुछ और तो नया सामने अभी नहीं आने वाला। और देखिए ये बात तो मानना पड़ेगा कि प्रयोग जो है वो मोदी ही करेंगे, बीजेपी ही करेगी, उसको फॉलो जरूर ये कांग्रेस या बाकी पार्टियां करेंगे। हालांकि ऐसे तीनों स्टेट में मेन टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बाकी की पार्टियां यहाँ पे मतलब ठीक है 2, 4, 5, 10 सीट लड़ सकते हैं और उस पर असर डाल सकते हैं, लेकिन मेन चुनाव जो है इस बार चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का ही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ले जाते हैं। इसीलिए जो है जातिगत जनगणना का मुद्दा जो बिहार में उठाया गया, अब देखेंगे कहीं ना कहीं वो मुद्दा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा लिया है। और जो बिहार में जो मुद्दा चल रहा था अब वो उस पे कांग्रेस बैटिंग करते हुए नजर आ रही है। तो ये चीजें हैं। चलिए अब देखते हैं कि किसको कितना इस चीज का लाभ मिलता है, कौन किसको किस मुद्दे को कितना भुनाता है जिसकी वजह से उनको चुनाव में उस चीज का फायदा मिलेगा।